नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे शिव चर्चा की कहानी। एक बार आश्रम में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारण से माता अहिल्या से नाराज हो गई। सबने मिलकर श्री गणेश जी की आराधना कर उनको प्रसन्न कर लिया। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों से कहा, वर मांगो। तो सबने एक स्वर में कहा, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। यह बात सुनकर गणेश जी ने ऐसा न करने की सलाह दिया, लेकिन सब अपने बात पर अडिग रहे। अतंतः विवश होकर गणेश जी ने उन लोगों को तथास्तु कह दिया। अपने भक्तों का मान रखने के लिए एक दुर्लभ गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम के खेत में चरने लगे। गाय को चरते देख ऋषि गौतम बड़े प्यार से हाथों में घास लेकर उसे हाँकने के लिए उसके तरफ गए। जैसे ही घास का स्पर्श गाय से हुआ, वह वहीं मर गई। फिर हाहाकार मचा। सारे ऋषिगण उनकी भर्त्सना करने लगे और सारे ऋषियों ने एक स्वर में कहा, आपको यह आश्रम छोड़कर जाना होगा। गौ हत्या करने वाले के निकट रहने से हमें भी इसका पाप लगेगा, अतः आप यह आश्रम छोड़ दें। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लेते हैं। फिर वह अपना आश्रम अन्य स्थान पर बना लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें वेद पाठ, यज्ञ आदि का कार्य करने का अधिकार उन ब्राह्मणों ने नहीं करने दिया। महर्षि ने बड़े प्यार और आदर भाव से कहा, आप लोग मेरे प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, पहला उपाय है आपको अपने पाप को सबको बताते हुए पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करना होगा। दूसरा उपाय है 1 महीने का व्रत करना होगा। तीसरा उपाय है ब्रह्मागिरी का 101 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी। या यहाँ गंगा जी को लोग उसमें स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करके पुनः गंगा जी में स्नान करना होगा। चौथा उपाय ब्रह्मागिरी का 11 बार परिक्रमा करो और अंत में आपको 100 घरों में शिवलिंग स्थापित कर उनको गंगा से स्नान कराएं, तब जाके आप इससे उत्तीर्ण होंगे। ब्राह्मणों के बताए सारे कर्मों को पूर्ण करने के बाद ऋषि गौतम अपने पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, इस पर उन्होंने कहा, कृपया आप मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दे। भगवान ने कहा, तुम सदा समर्था से निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया था। फिर भगवान ने कहा, मैं ऐसे ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, नहीं प्रभु, उन्हीं के नियमित से ही तो मुझे आपके दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। अब आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें, बल्कि उन्हें माफ़ कर दे। जय भोलेनाथ।